नमस्कार शिक्षक बंधुओं, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे संशोधित पेरोल कैसे भरें ऑफलाइन। इसमें मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आपने इस समय ऑफलाइन लिए हैं अवकाश, उनको कैसे मानव संपदा पर फीड कराना है। अनऑथराइज्ड लीव क्या होती है, अस्वीकृत लीव क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर आपके अपडेट कर दिया गया है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग, यहाँ पर एक लीव किया गया है, एक अनऑथराइज्ड लीव किया गया है। ये दो नए ऑप्शंस आपको इस समय मॉड्यूल में दिख रहे होंगे। तो आइए इन्हीं पर हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस इसमें की गई। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्वीकृत अवकाश की। ऐसे अवकाश जो हेड की आईडी पर पेंडिंग हैं, अवकाश अस्वीकृत अवकाश की श्रेणी में आते हैं। यानी आपने सहायक अध्यापक ने क्या किया, अपनी सीएल ले ली, डाल दी पोर्टल से, और फिर उसने हेड टीचर ने उसे अप्रूव ही नहीं किया, तो ऐसी जो कंडीशंस हैं वो अस्वीकृत में आती हैं। अब उस पर क्या करना है कि हेड पे रोल भरने से पहले उन्हें क्या ध्यान देना है कि वह पेंडिंग कैजुअल लीव्स जो हैं, जितनी भी कैजुअल लीव्स हैं, उन्हें अप्रूव कर दें। पहले वो अप्रूव कर दें सारी की सारी, और सीसीएल मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव्स और बीओआईडी पर उन्हें फॉरवर्ड कर दें। यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद ही जो अस्वीकृत अवकाश है, यानी नॉन सेंसेंट लीव है, को एक्सट्रैक्ट कर सेव करेंगे। तभी आप जब वहाँ पर आपको ऑप्शंस वहाँ दिखता है उसमें जाएंगे तभी वो चीज़ मिलेगी। देखिए कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए इस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ। तब इस पर आप जाएंगे जब पेंडिंग वाली सारी लीव्स को अप्रूव्ड कर लेंगे, और जो बाकी सीसीएल मैटरनिटी और बाकी मेडिकल्स बची हैं उन्हें फॉरवर्ड कर देंगे, तब जाके आप इस पर जाएंगे। फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर जाके एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे इस लॉक वाले पर। बस सीधा सा फंडा ये है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ आपको करनी है। अब हम बात कर लेते हैं अनऑथराइज्ड लीव की, जो बीच में सेक्शंस आपको दिया गया है उसकी बात करते हैं। अनधिकृत अवकाश ऐसी लीव है जिसमें निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक अनुपस्थित मिला हो अथवा हेड को बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहा हो, जो अटेंडेंस रजिस्टर पर अनुपस्थित मार्क हो। ऐसे ये कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। अगर इस श्रेणी में वो आते हैं तभी आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में जाना है। अगर वो जो कंडीशंस हमने अभी आपको बताई, अगर वो कंडीशंस आती हैं 3-4 कंडीशंस अनऑथराइज्ड वाली, तभी आप इस सेक्शन को ओपन करेंगे। अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है इसको ओपन करने की। आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इसे ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और सीधा लॉक वाले सिस्टम पर आ जाएंगे। ये कैसे क्या करते हैं इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम इसमें बता रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बताते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी समस्या की, कि मानव संपदा पोर्टल पर तकनीकी कारणों से जब सर्वर समस्या के कारण यदि किसी शिक्षक की कैजुअल लीव सेंड नहीं हो पा रही, यानी जो आप ऑफलाइन लेते हैं उसकी बात यहाँ पर अब हम कर रहे हैं, पर हेड को छुट्टी की सूचना देकर आकस्मिक अवकाश उपस्थित पंजिका में अंकित है। अभी तक प्राप्त सूचना ऐसे से आकस्मिक अवकाश उपस्थित पंजिका में अंकित है, तब अभी तक प्राप्त सूचना से ऐसे अवकाश पेरोल में अंकित नहीं करना है। यानी जो अभी तक सूचना जितनी मिली है उसके हिसाब से उन्हें आपको जो है पेरोल पर अंकित नहीं करना है। उस शिक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र यानी एक एप्लीकेशन आप लिखिए और हेड से फॉरवर्ड कराकर बीआरसी में देकर लीव बैलेंस सही कराना पड़ेगा। यानी तब आप जाकर उसे लीव बैलेंस सही करा लीजिए, जिससे मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टियों की काउंटिंग जो है वो सही हो सके। यानी आपको एक प्रार्थना पत्र लेना है, हेड टीचर से उसे फॉरवर्ड करा लेना है, फिर उसे जाकर जो है बीआरसी पर जमा कर देना है। तो यानी क्लियर हो गया होगा कि चीज़ें क्या करनी है। जो ऑफलाइन लिए गए हैं उनके लिए ये व्यवस्था है फिलहाल, जितनी सूचना मिली है उसके। बाकी आप अपने अपने जो है ब्लॉक लेवल पर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है या गलत है।
देखिए, यही एक तरीके का मैसेज आपको और रोटेट होता हुआ मिलेगा भी कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी ध्यान दें, यदि सर्वर के कारण किसी कर्मचारी ने अवकाश ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन लिया है और उस अवकाश पर हेडमास्टर अथवा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, तो कृपया ऐसे कर्मचारियों की सर्विस बुक में बैकलॉग लीव में अवकाश की एंट्री करके वेरीफाई करें और बैलेंस में से उतने ही दिन काट करके बैलेंस अपडेट कराएं, जिससे आपकी जो सीएल का बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। तो यानी आप समझ गए होंगे प्रार्थना पत्र लेकर आपको क्या करना है। तो ऑफलाइन समझ गए, अनाधिकृत समझ गए यानी अनऑथराइज्ड समझ गए, अस्वीकृत का मतलब समझ गए। तो यानी कौन कौन सी चीज़ें क्या करनी है उनके बारे में भी आप सब समझ गए। एक पेज हम आपको और दे देते हैं, यहाँ पर देखिए, माह सितंबर में 2021 से ये प्रावधान किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अस्वीकृत अवकाश और अनधिकृत अवकाश की ऐसी प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी, जो हमने बताया, अलग अलग कंडीशंस को बताया। मानव संपदा पोर्टल पर अटेंडेंस बटन क्लिक करने के उपरांत अटेंडेंस के उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा, उस पर जो हमने चीज़ें बताई इसका वीडियो आप लिंक में देख सकते हैं। 3 तरीके के अभी हमने आपको दिखाए, व्यू लॉक अटेंडेंस, ऐड अनऑथराइज्ड, एक्सट्रैक्ट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स भी आप समझ सकते हैं और उनको कैसे भरें, क्या करें, उनके बारे में भी आप चीज़ों को समझ गए हों। तो इस प्रकार इन तीनों का मतलब जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो समझ गए होंगे, कब आपको कौन सा टिक करना है, कब नहीं करना है। तो इस प्रकार आप ऑफलाइन अनऑथराइज्ड अस्वीकृत का मतलब समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने शिक्षक ग्रुपों पर शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों का भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।